नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज फिर से आपके सामने टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं और आज की क्लास में हम जो है क्वेश्चन नंबर 142 से स्टार्ट करेंगे और जितने भी आज की क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। और मेन रूप से आज की क्लास में हम ज्योमेट्री का क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम एक दो क्लास से जो है ना ज्योमेट्री का ही टॉपिक चल रहा, तो इससे और कुछ क्वेश्चन बनेंगे जितने उसको हम निपटा देंगे। उसके बाद जो भी आगे आएगा ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक उस क्वेश्चन को भी हम लाएंगे आपके सामने। फिलहाल ये क्वेश्चन है आपके सामने और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना पूछा जाता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई भी हो, रेलवे का हो या स्टेट लेवल का कोई हो। देखिए बोल रहा कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं जो है ना 6 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है और ओवेनिस्ट अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी, आपसे ये पूछ रहा। तो सबसे पहले दो वृत्त बनाएंगे। दो वृत्त, सबसे पहले एक ये वृत्त है और जिसकी त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब एक दूसरा वृत्त बनाएंगे, इसकी त्रिज्या जो है ना, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका हम ये मान लेते हैं सेंटर C1, इसका सेंटर जो है C2, ठीक है ना। इसका रेडियस हम मान ले कितना दिया हुआ है मेरे भाई, इसका रेडियस R1 जो कि कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब जो है ये दूसरे वृत्त, इसका रेडियस जो है R2 मान लेंगे और जो कि दिया हुआ है कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए बोल रहा है कि उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए कि उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा जो होती है ना कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है ना। मैं मिलाने की कोशिश करूंगा, इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है ना, इस तरीके से होता है, ठीक। अब देखिए इसी बोल रहा है कि इसी की लंबाई जो है ना वो 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है ना वो 8 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है इन दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी है। मतलब ये जो है ना डिस्टेंस आपसे ये पूछ रहा है, ये डिस्टेंस मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है ना। ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, ठीक। अब देखिए मेरे भाई अनुप्रस्थ जब दो वृत्त की उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई दिया हुआ है और उसकी त्रिज्या दिया हुआ है, तो और केंद्र के बीच दूरी जो है ना इसका रिलेशन क्या होता है आप लिख लीजिएगा। पहले मैं लिख देता हूँ उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, ये मेरे भाई होता है जिसको हम आप इसको डी से, ये दोनों केंद्र के बीच की दूरी डी है ना, इसको आप आर एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। एक्स बराबर जो है ना वो हो जाएगा अंडर रूट। देखिए अब ध्यान से देखिए अंडर रूट क्या होता है, ये दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी दोनों केंद्र के बीच की दूरी कितना है डी है, डी स्क्वायर माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना, ये याद रख लीजिए। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला से आप बैठा लीजिए x, इसको हम अंडर रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे अंडर रूट हटाएंगे तो इधर एक्स स्क्वायर होगा। फिलहाल हमको लंबाई क्या पूछ रहा है, क्या केंद्र के बीच की दूरी डी का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो डी का मान क्या होगा मेरे भाई, इसका हम स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर क्या अनुप्रस्थ की लंबाई तो 64 हो जाएगा, ये 64 बराबर डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, तो 6 प्लस 3 9 का होल स्क्वायर 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलिएगा 145 हो जाएगा। तो डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 145। और डी क्या माने थे, आप माने थे इस दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी, और आपसे यही पूछ रहा था कि दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडर रूट 145, ठीक है ना। ऑप्शन इसी रूट में ही दिया हुआ है, इसको तोड़ा नहीं है तो हम इतना में ही रहने देते हैं, ठीक है ना। अब ये फार्मूला जरूर याद रखिए। एक और फार्मूला आएगा आपके सामने, ये अनुप्रस्थ
स्पर्श रेखा की लंबाई है ना, उसमें आएगा स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है ना, वो वैनिश, ठीक है ना। तो फिलहाल आपके सामने थोड़ा देर में आएगा। साथियों, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिया और फिर आपके सामने ये आ गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है, ठीक है ना। और चेंजिंग कहाँ है वो मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड में जो है ना, एंगल वाई जो है 90 डिग्री दिया हुआ है और एक्स वाई बराबर 2√6, ठीक, तथा एक्स जेड माइनस वाई जेड बराबर 2 है। तो आपसे पूछ रहा सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं ये है, और जिसमें वाई जो है 90 डिग्री, तो वाई को हम 90 डिग्री कर देते हैं, ठीक है ना। वाई जो है वो 90 डिग्री, बाकी एक्स और जेड आप नाम दे दीजिए, ठीक है ना, एक्स जेड। और एक्स वाई बराबर 2√6 है, यानी ये 2√6 है, ठीक है ना। और एक्स जेड माइनस वाई जेड का मान 2 पूछ रहा। तो यदि हम देखिए इसको हम x मान लेते हैं, k मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, k माइनस 2 हो जाएगा ना। एक्स जेड माइनस वाई जेड दोनों को घटाइए, देखिए 2 आ रहा, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा ये जो अंतर देगा ना, और ये इस तरीके से आपको मानना है कि हमेशा एक्स जेड यानी हाइपोटेनस ये दोनों की भुजा से बड़ा ही होना चाहिए। ये अभी दे दिया है ना, हो सकता है पिछले क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता, ठीक है ना। तो हमेशा हाइपोटेनस ये भुजा से बड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, उल्टा मत कर दीजिएगा, ठीक। तो देखिए, अब इसमें पाइथागोरस का यूज करेंगे तो क्या करेंगे, के स्क्वायर बराबर हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे भाई 2√6 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ के स्क्वायर हो जाएगा बराबर 24 हो जाएगा, 2√6 के स्क्वायर करेंगे प्लस, अब इसका करेंगे के माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 के हो जाएगा, के स्क्वायर कैंसिल, 4 के इधर ले आते हैं तो 4 के बराबर हो जाएगा 28, के बराबर 7 आएगा, ठीक है ना। के बराबर 7 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये के का मान तो 7 आ गया। अब ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 माइनस 2 बराबर 5। आपसे पूछ रहा हूँ सेक एक्स प्लस 10x। आप देखिए, सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स क्या हो जाएगा, कर्म बटे आधार होता है ना, तो कर्म बटे आधार 7 बटे आधार 2√6 प्लस 10x बराबर लंब बटे आधार, लंब x के लिए, एंगल x के लिए सामने वाला लंब हो जाएगा, तो 5 बटे लंब बटे आधार 2√6 हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो 12 बटे 2√6, इसको 6 से काटेंगे तो इसको 6 बटे √6, इसको √6 गुने √6 कर सकते हैं ना, तो 1√6 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, √6 बचेगा। और आपसे यही पूछ रहा था कि सेक एक्स प्लस 10x का मान कितना होगा, तो √6 होगा, ठीक है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है कि ना, कि आप यहाँ डिफरेंस जो कर रहे हैं ना वो ध्यान से कीजिएगा, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। साथियों, एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है कि एक वृत्त का केंद्र जो है ना वो है AC तथा BD जो है ना, वृत्त की 2 जीवाएं हैं जो परस्पर P पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब AC और BD जो जीवा है ना, P को एक दूसरे को P पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना, काटती है। आगे बोला गया कि एंगल AOP जो है ना वो 15 डिग्री है और एंगल APB बराबर 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है tan स्क्वायर एंगल APB प्लस कोट स्क्वायर एंगल COD का मान कितना हो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में हम फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो हम एक वृत्त बना लेते हैं, सबसे पहले वृत्त बना लिए, ठीक है ना, ये वृत्त बन गया। अब देखिए, इसका केंद्र जो है ना वो O है, ठीक है ना, O केंद्र है। अब क्या है, अब जो है AC तथा BD वृत्त की 2 जीवाएं हैं, P पर काटती है। कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये जो जीवा है ना दोनों, वृत्त के अंदर काटती है या वृत्त के बाहर काटती है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप बाहर काटता जीवा ना, तो आपको बता देता कि जीवा AC को बढ़ाने पर और जीवा BD को बढ़ाने पर जो है ना P पर काटती है, तब हम बाहर बढ़ाते हैं, AC जीवा AC को बाहर
और जीवा BD को बाहर बढ़ाता, ठीक है, तब जाकर पी पर कटता। लेकिन बोल रहा है कि पी पर कट रहा है, कुछ बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है जीवा की, मतलब इसी में AC में ही काटना है BD में, इसका मतलब वृत्त के अंदर ही कटेगा। ऐसे भी यदि नहीं बोले तो मान कर चलिए कि वृत्त की तो जीवा जो बोल रही है ना कट रहा है पॉइंट B पर या पॉइंट K पर, तो हम मान कर चलेंगे वृत्त के अंदर ही कटती है, ठीक है। तो दो जीवा बना लेंगे, जैसे जीवा ये AC है और ये जीवा जो है ना वो BD है, ठीक। ये जीवा AC और जीवा BD पॉइंट P पर काटती है, ठीक है ना, पॉइंट P पर काटती है। अब और एंगल AOB जो है ना वो जो है 15 डिग्री है, एंगल AOB। अब देखिए मैं आपको रेड मार्कर से बता रहा हूँ, AOB एंगल AOB ये जो है ना एंगल ये जो है वो 15 डिग्री है, ठीक, ये 15 डिग्री है। और एंगल APB 30 डिग्री, एंगल APB जो है ना ये 30 डिग्री है। अब देखिए क्या है, आपसे पूछ रहा है 10 स्क्वायर APB, तो 10 स्क्वायर APB यानी 10 स्क्वायर APB यानी 30 डिग्री पूछ रहा है आपसे, प्लस कोट स्क्वायर COD, कोट स्क्वायर COD नहीं पता है हमको, पहले COD मिलाते हैं, COD, ठीक है ना, ये मिला देते हैं। अब देखिए ये एंगल आपसे पूछ रहा है, ये एंगल इसका कोट स्क्वायर, ठीक है ना। तो COD हमको निकालने का तरीका पता होना चाहिए। तो देखिए COD कैसे निकालते हैं हम, ये देखिए यदि हम इसको AD को हम इस AD को मिलाते हैं इस तरीके से, AD को मिला दिए, ठीक है ना। अब देखिए चाप AB बन गया है, ये चाप AB बन गया है ना, चाप AB के द्वारा परिधि पर बना कोण जो है ना, सेंटर पर बना कोण का क्या होगा बोलिएगा आधा होगा। तो यही चाप AB द्वारा परिधि पर AOB 15 डिग्री है, तो इसी चाप के द्वारा, सेम चाप के द्वारा परिधि पर जो है ना केंद्र पर है ना 15 डिग्री, तो परिधि पर बना कोण कितना हो जाएगा बोलिएगा 7.5 डिग्री हो जाएगा। ये 7.5 डिग्री होगा। तो आपसे लेकिन COD निकालना है ना, तो COD निकालना है मेरे भाई। अब देखिए क्या करना है, ये कितना आया है, ये 30 डिग्री आया है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 150 डिग्री, 150 डिग्री हो जाएगा ना, 150 डिग्री, क्योंकि ये लाइन जो है BD लाइन स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होगा, ये 30 है तो 150 होगा। अब त्रिभुज देखिए APD में, देखिए त्रिभुज APD में दो एंगल पता है, एंगल P और एंगल D पता है, तो एंगल A निकल जाएगा ना। तो एंगल A कितना निकलेगा, ये 150 प्लस 7.5 कितना 157 होगा, 157 होगा। तो बचता है कितना, आप बोलिएगा 20 हो जाएगा 22 ये आ रहा है 22.5 डिग्री बचता है ना, हाँ 22.5 डिग्री बचता है। तो 22.5 डिग्री यहाँ क्या आ जाएगा, ये एंगल जो है ना, ये एंगल 22.5 डिग्री बच रहा है, ये एंगल मेरे भाई 22.5 बच रहा है, 22.5 157 जोड़िए 180 आ जाता है, ठीक है ना, 7 7 77 80, ठीक है ना। अब देखिए 22.5 ये बना, अब चाप CD लीजिए, ठीक है ना, चाप CD। अब चाप CD के द्वारा परिधि केंद्र पर बना कोण, परिधि पर के कोण का कितना होगा, डबल हो जाएगा। ये चाप CD इसके द्वारा बन रहा है, देखिए DAC है ना, 22.5 डिग्री बन रहा है, तो ये क्या बनेगा DOC बोलिएगा 45 डिग्री बन जाएगा, 22.5 का डबल हो जाएगा 45 डिग्री, यानी COD जो है ना, यानी कोट स्क्वायर 45 डिग्री, तो कोट स्क्वायर 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर 30 के मान 1/3 हो जाएगा, 1/3 के स्क्वायर 1/3 प्लस कोट स्क्वायर 45 के मान 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/3। और आपसे यही पूछ रहा था, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट जानने का जरूरत था कि जो वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है, या परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा